स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक माना गया, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है वो किसी भी देश की आधारशिला है। उस राष्ट्र को या उस देश को अगर तरक्की करनी है, प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होना है, तो उसे अपने राष्ट्र की प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना ही होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, उसने प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक माना और विद्यालय में बच्चों के हिरास यानी बच्चे बहुत कम आ रहे थे, बहुत कम नामांकन हो रहे थे, एवं अवरोध की समस्या यानी बच्चे आ भी जाते थे जो वो रुकते नहीं थे विद्यालय में, इस समस्या को ध्यान में रखा और कहा कि ये समस्या अगर रही तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो प्राथमिक शिक्षा है वो चौपट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जो विद्यालय का शैक्षिक वातावरण था या जो भौतिक वातावरण था उसको उन्नत बनाने के लिए और शिक्षक जो वहां पढ़ा रहे थे या शिक्षा का स्तर उसमें गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया और विद्यालय का आकर्षक वातावरण एवं रुचिकर पाठ्यक्रम एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मिशन चलाने की बात कही गई या उसकी एक संकल्पना की गई कि हम इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाएंगे और जो विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं हैं जो कम से कम होनी चाहिए उसको हम देने का भरसक प्रयास करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना एक नजर में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ पॉइंट हैं, उन्हें आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ की गई? 1987 ईस्वी। दूसरा पॉइंट, एक केंद्रीय योजना थी यानी इसे केंद्र सरकार चला रही थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह लाई गई। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना से सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दी गई। नेक्स्ट, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी उसमें संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया, जिसे आप याद रखेंगे। देखिए, जब 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन का कार्य चल रहा था, तभी 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में भी संशोधन किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 अप्रैल 2002 से जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था उसमें इसको मिला लिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य पुस्तक सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसे श्यामपट्ट, स्वच्छ पेयजल, मतलब जो बेसिक चीजें थी विद्यालय में जो होनी ही चाहिए थी, शिक्षकों की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, जो आवश्यक सुविधाएं थी उनकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लाया जाना था। यह इसका एक उद्देश्य निर्धारित कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1987, आप याद रखेंगे कि जो ब्लैक बोर्ड योजना थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने तो प्रस्तुत की, उन्होंने कहा कि ये होनी चाहिए, लेकिन वर्ष 1987 में प्रारंभ की गई। यानी अगर प्रश्न आता है आपका कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो इसका जवाब देंगे आप कि वर्ष 1987 ईस्वी में। तो केंद्र सरकार द्वारा देश में प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं, जैसा कि बताया गया कि कम से कम जो सुविधाएं होनी ही चाहिए, को उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय को शिक्षण कराने हेतु आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए न्यूनतम फंड दिया जाना था, यानी उन्हें पैसे दिए जाने थे कि जो भी आवश्यक सामान है वो स्वयं ही व्यवस्थित कर लें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत शिक्षकों के पदों पर 50% महिलाओं के लिए, यानी ये कहा गया कि 50% महिलाएं भी अब विद्यालयों में आरक्षित होंगी, 50% पुरुष होंगे और 50% महिलाएं होंगी, तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया, यानी शिक्षक जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनका प्रशिक्षण भी अच्छी तरह से किया जाएगा। स्कूल में पक्का कमरा होगा, स्वच्छ पेयजल व शौचालय की व्यवस्था होगी और बालक बालिकाओं के लिए अलग से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को विस्तार से समझने से पहले हम समझते हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है ऑपरेशन, एक है ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन का अर्थ होता है युद्ध स्तर पर एक अभियान चलाकर किसी भी कार्य को शीघ्रतापूर्ण पूरा कर लेना, यह कहलाता है ऑपरेशन। और ब्लैक बोर्ड का मतलब यहां केवल ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड यानी वो न्यूनतम सुविधाएं जो विद्यालय को दी जानी है, चाहे वो शिक्षण सामग्री हो,
चाहे वो पुस्तकालय की व्यवस्था हो, चाहे वो चौक की व्यवस्था हो या डस्टर की व्यवस्था हो, जो भी सामग्री विद्यालय को दी जानी है वो ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आएगी। OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अतः हम कह सकते हैं यह विद्यालय में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में जो न्यूनतम आवश्यक सामग्री है उसको उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसे आप याद रखिए। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय के नीरस वातावरण और बिना रुचि वाले पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री और जो खेल हैं, भवन है आदि में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार एवं शिक्षक विभाग ने अनेक प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों में एक नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे अब हम विस्तार से समझते हैं कि इस योजना में था क्या। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में जो सुविधाएं दी गई वो निम्न प्रकार थी। पहली, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे बरामदा सहित वाले भवन उपलब्ध कराए जाए। यानी जो भी विद्यालय जहां पर प्राथमिक शिक्षा दी जाए, यानी जहां पर प्राथमिक शिक्षा दी जाए वहां कम से कम 2 कमरे अवश्य हों और साथ में उसके बरामदा भी होना चाहिए। शिक्षक उपकरण में पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री, शैक्षिक योजनाएं, ये सब उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए कि इस तरह से बालक को आपको शिक्षा देनी है। अगला था कक्षा शिक्षक सामग्री। देखिए, जिससे चौक, डस्टर, जो भी सामग्री वहां यूज कर रहा है शिक्षण करते समय शिक्षक, वो उसको उपलब्ध होनी चाहिए। खेल सामग्रियां एवं खिलौने, यानी बच्चे अगर खेलते हैं और प्रकृति के सानिध्य में रहकर सीखते हैं तो अच्छा सीखते हैं। केवल वो क्लासरूम में ही नहीं सीख सकते, तो उन बच्चों के लिए या उनको खिलाने के लिए सारी सामग्रियां, जैसे क्रिकेट के बैट भी होने चाहिए, फुटबॉल, बॉल, यानी खिलौने, वो भी विद्यालय में होना आवश्यक है। प्राथमिक विज्ञान किट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करता रहता है, तो ऐसे सामान या ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि बालक विद्यालय में ही उस विज्ञान के प्रयोगों को सीख सके और समझ सके। नेक्स्ट है लघु औजार किट। देखिए, लघु औजार किट में विद्यालय में बहुत सी सामग्रियां होती हैं, बहुत से उपकरण होते हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। या हम मान लीजिए वहां पर मैदान है तो हमें खुरपी भी चाहिए वहां पर, और उस मैदान की देखरेख के लिए या घास की साफ सफाई के लिए कुछ औजार भी चाहिए, प्लास चाहिए, पेचकस चाहिए, यानी एक किट वहां पर उपलब्ध करा दी जाए ताकि शिक्षक अगर वहां कोई समस्या आती है तो उसका खुद ही वहां पर सॉल्यूशन निकाल सके और उन औजारों को वहां पर वो यूज कर सके। और नेक्स्ट था 2-in-1 ऑडियो उपकरण, यानी वहां पर ऑडियो के माध्यम से भी बालक को शिक्षा दी जाए, उसे गतिविधियां या उसे नाटक या कहानियां सुनाई जाएं जिससे बालक स्वयं भी बोल सके, उसको खुद बोलने का अवसर भी दिया जाए, मंच भी दिया जाए ताकि वह उसका प्रयोग करे और बालक उससे और अन्य बालक सुने और प्रेरित हों। तो 2-in-1 ऑडियो उपकरण की बात भी उसमें कही गई। पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, एक पुस्तकालय बनाया जाए जहां पर बहुत सारी पुस्तकें बच्चों की मनोरंजन की, कहानियां, कविताओं की, जो बच्चा स्वयं उठाए उसे पढ़ सके, ये उसकी आजादी भी दी जानी चाहिए। विद्यालय की घंटी, चौक तथा कूड़ादान, ये बहुत आवश्यक है किसी भी विद्यालय में प्रार्थना समय के समय, लंच के समय, छुट्टी के समय, इसके अलावा जब पीरियड चेंज होते हैं तब घंटी की आवश्यकता पड़ती है, जहां जिससे बच्चे कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए, सुबह जब बेल बजती है या घंटी लगती है तो बच्चे अगर विद्यालय नहीं आए हैं तो वो बहुत तेज तैयार होते हैं कि विद्यालय खुल गया है और हमें विद्यालय जाना है। इसी तरह से चौक की व्यवस्था भी होनी चाहिए और कूड़ादान, कहीं ना कहीं बालक को स्वच्छता से भी प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं कूड़े का ढेर कहीं भी लगा दें, अगर वहां कूड़ादान होगा, डस्टबिन होगा तो बालक कूड़ा उसी कूड़ेदान में डालेगा। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मजीरा तथा हारमोनियम। बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी अभिरुचि से भी जोड़ना है। कोई बच्चा अच्छी तरह से ढोलक बजा लेता है या मजीरा बजा लेता है, हारमोनियम में जिसकी रुचि है, कहीं ना कहीं उसे संगीत से भी जोड़कर रखना है ताकि वे विद्यालय में आए और जो हिरास और अवरोधन की समस्या है उसका सॉल्यूशन हो जाए, इसलिए यह व्यवस्था उसमें की गई। नेक्स्ट है श्यामपट्ट तथा फर्नीचर। जो 2 कमरे दिए गए हैं वहां पर श्यामपट्ट भी होना चाहिए ताकि उस पर एक शिक्षक अपना काम दे सके और फर्नीचर की व्यवस्था भी हो, जो संभवतः अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन ये 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और उसने जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही थी तो वहां पर कहा गया। नेक्स्ट है शिक्षकों के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन। देखिए, शिक्षक अगर विद्यालय में आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो उसे करने पड़ते हैं, तो उसके पास इस तरह के धन की व्यवस्था भी कर देनी चाहिए ताकि उसकी व्यवस्था वो उस खर्चे को उस धन से वहन कर सके। नेक्स्ट है प्रसाधन लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग। बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय
की बात भी करता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में किए गए संशोधनों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, उसमें कुछ संशोधन किए गए 1992 में, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा था। इसमें आचार्य राममूर्ति समिति 1990 और 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति बनाई गई थी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए। तो जो समीक्षा हुई, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, यानी उन्होंने कुछ संशोधन किए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना इस तरह से चलनी चाहिए। वो निम्न प्रकार थे। पहला, वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को शेष सभी विद्यालयों में, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में जारी रखा जाए और जब तक इसका पूर्ण लाभ नहीं हो जाए तब तक इसे निरंतर चलाया जाए। दूसरा पॉइंट दिया गया कि नामांकित बच्चों के आधार पर जहां आवश्यक हो, उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों व 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। यहां पर आप याद रखिए, जो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, वहां पे 2 कमरे और 2 अध्यापक की बात कही गई थी। लेकिन जब 1992 में संशोधन हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में, तो वहां पर 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की बात कही गई, जो अभी तक प्रचलन में है। अगला पॉइंट आया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए, जो केवल प्राथमिक स्तर पर चल रही थी 1992 से पहले। तो 1992 के संशोधन में कहा गया कि अब यह उच्च प्राथमिक स्तर पर भी क्रियान्वित की जाए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की विशेषताएं। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की बहुत सारी विशेषताएं थी। पहला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाए वो बाल केंद्रित हो, बच्चे को शिक्षा का केंद्र माना जाए, क्योंकि शिक्षा बच्चे को ग्रहण करनी है, तो उसकी रुचि का भी ध्यान उसमें रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए। तो विद्यालय में बच्चा आए तो वो आकर्षित होकर आए, क्लासरूम अपना देखे या अपना कक्षा कक्ष देखे, वो खुश हो या प्रसन्न हो, उसका क्लासरूम व्यवस्थित हो, आकर्षक लगे, ताकि बच्चा वहां पर रुक सके। नेक्स्ट, शिक्षकों की नियुक्ति का पूर्ण प्रयास किया गया। शिक्षकों की संख्या कम थी, तो उनको नियुक्त किया जाना था। उसका पूर्ण प्रयास किया गया कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत कम से कम 2 शिक्षक, यानी 1992 में संशोधन के बाद तो 3 शिक्षक की बात की गई, वो होने ही चाहिए। तो इसके लिए हमें शिक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक था, जिसमें 50% महिला शिक्षकों को भी नियुक्त करना था। तो ये प्रयास बड़ी तीव्रता के साथ किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, पाठ्य सामग्री, पुस्तकें आदि उपलब्ध कराई गई। देखिए, विद्यालय में बिना पाठ्य सामग्री की शिक्षा नहीं हो सकती। वहां तो पुस्तकालय का निर्माण भी किया गया था, तो पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करा दी गई कि अब शिक्षक पूर्ण मनोयोग के साथ उन पाठ्य सामग्री या पाठ्य पुस्तकों की सहायता से बच्चों को शिक्षा दी। नेक्स्ट, मद मानक और विशेषताएं निर्धारित की गई, यानी विद्यालय में कोई धन किस तरह से खर्च होना है, उसका क्या मानक होना चाहिए, क्या उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो निर्धारित कर दिया गया और शिक्षक उसी के अनुसार उस धन को विद्यालय में व्यय कर सकता था। नेक्स्ट, अध्ययन अध्यापन के नियमों का उल्लेख किया गया। देखिए, बालक को क्या पढ़ाया जाना है और किस तरह से पढ़ाया जाना है, ये नियम बना दिए गए, इसका उल्लेख अच्छी तरह से कर दिया गया। नेक्स्ट, विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख कर दिया गया कि हम इस तरह की व्यवस्था विद्यालयों में कर देंगे और हमें शिक्षा का स्तर सुधारना ही हर कीमत पे है। तो आज हमने अध्ययन किया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, यानी कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना, यानी एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।